सब प्रकार की सुविधाएं दे देते हैं, हम भी कुछ आपसे मांगना चाहते हैं। जब भी कुछ मांगना हो तो बड़े प्रेम से मांगना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। तो धीरे से माता पार्वती ने कहा कि महादेव, हम लोग यहाँ जंगल में रहते हैं, यहाँ पर्वतों में रहते हैं। अगर हमको भी एक ऐसा दिव्य घर मिल जाए जैसा घर संसार में कहीं और ना हो, तो हमको भी सुख की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, वैसे तो आप और हमारे जीवन में सुंदर घर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में भाव है सुंदर घर पाने के लिए, तो हम आपको दिव्य घर दे सकते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य घर का आपको लाभ नहीं मिलेगा। माता पार्वती ने कहा था, तो शिव को ऐसा लगा मना नहीं करना चाहिए, कभी तो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए तत्काल शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और ऐसे दिव्य घर के बारे में कहा, पूछा कि कोई एक ऐसा दिव्य घर का निर्माण करिए जैसा घर आज तक संसार में कहीं ना बना हो। ऐसा दिव्य घर बनाइए। और ऐसे दिव्य घर की कल्पना माता पार्वती ने की और शिव ने विश्वकर्मा से कह करके ऐसे दिव्य घर के निर्माण का आदेश दिया। अब कैलाश में तो ऊपर नीचे है, समतल जमीन नहीं है, तो विश्वकर्मा को लगा क्या करें। तो विश्वकर्मा ने भारत के दक्षिण हिस्से पे एक घर बनाया, महल बनाया, और वो पूरा का पूरा घर और महल सोने का था। या यूं समझिए, लंका का निर्माण शिव की कृपा से पार्वती के निवेदन से विश्वकर्मा ने निर्माण किया। अब भगवान शिव का घर बनाया है, तो रहना किसको है वहां पे? देवताओं को। इसलिए विश्वकर्मा ने घर तो बनाया, साथ में ही प्रत्येक घर को मंदिर का आकार दिया। हर मंदिर तह भिन्न बनावा। घर का निर्माण किया और प्रत्येक घर को अलग अलग ढंग से बनाया। बहुत ध्यान से सुनना। अब कथा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक कथा राम कथा में आती, बहुत समय नहीं लेंगे। हनुमान जी महाराज जब सीता की खोज में गए हैं और बाहर से लंका को देखा है तो चकित हो गए हैं। उनके मन में ये भाव जगा है कि ये तो मंदिर के जैसा है। लंका कैसी है? मंदिर के जैसी। और मंदिर में थोड़ी चोरी होती है, यहां थोड़ी सीता होंगी, वैसे होंगी मंदिर में ही सीता। मां तो मंदिर में ही होगी, लेकिन बाहर से रूप और छवि को देख करके मन में यह भाव जगा कि यहां तो चोर नहीं रह सकता, ये तो देवताओं का घर है। और हनुमान जी महाराज ने जब सीता माता की खोज की है, तो उन्होंने जंगल में नहीं, उन्होंने बगीचे में नहीं ढूंढा, वो मंदिर मंदिर गए, क्योंकि मंदिर में ही भगवान होता है, मंदिर में ही भक्ति मिलती है। निर्माण किया विश्वकर्मा ने सोने की लंका का। विश्रवा उस समय के बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे। विश्रवा को बुलाया गया गृह प्रवेश के लिए। भाई कोई नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाते हैं ना। विश्रवा अपनी पत्नी के साथ गृह प्रवेश के लिए आए। विश्रवा ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी वो राक्षस परिवार से थे।
गृह प्रवेश हुआ और सुंदर तो घर था ही सोने का। शिव और माता पार्वती उस घर में जाकर के विराजित हो गए, आसीन हो गए, बैठ गए आसन में। शिव और माता पार्वती जब उस आसन में बैठे तो पूजन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। तो शिव ने कहा विश्रवा से कि ब्राह्मण, आज मैं तुम्हारा यजमान हूं और तुमने हमारा गृह प्रवेश करवाया है। आज आप जो मांगेंगे वो मैं आपको प्रदान करूंगा। विश्रवा ने कहा कि भगवान, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे शिव के निकट जो पहुंच जाए उसके मन में भी कोई अभिलाषा जाग सकती है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही अपनी भक्ति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहिए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, अगर मैंने ब्राह्मण को कुछ दिया नहीं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, और आप हमारे आज ब्राह्मण हैं, मैं तुम्हारा यजमान हूं, आज मांग लो। और दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं दे ना सकूं। मैं सब कुछ सब तरीके से आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। पत्नी बगल में बैठी थी। पत्नी ने कहा मांगते क्यों नहीं हो? विश्रवा ने कहा क्या मांगे? मां पार्वती सामने बैठी हैं, भोलेनाथ ने हमको अपना सेवक बनाया, अब और मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पत्नी ने बार बार कहा मांगो 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 मांगो। तो विश्रवा ने कह दिया कि देवी तुम ही बताओ क्या मांगे। तो पत्नी ने कान में कह दिया कि यही घर मांग लो। शिव जानते थे कि माता पार्वती के जीवन में घर का सुख नहीं है, लेकिन फिर भी माता पार्वती की जिद थी, इसलिए सुंदर घर का निर्माण हुआ। कैसे कैसे ब्राह्मण कह दे कि हमको ये घर चाहिए, लेकिन बार बार जब उन्होंने कहा, पत्नी ने अपने पति को पूछा, तो विश्रवा नहीं भी कहना चाह रहे थे, लेकिन शिव ने पूछा विश्रवा ये क्या कह रही है? ऐसा करो ब्राह्मणी तुम ही मांग लो। तो विश्रवा तो नहीं मांग पाए। उनकी पत्नी ने धीरे से कह दिया कि हमें दक्षिणा में यही घर प्रदान कर दीजिए। अभी समझिए, अभी गृह प्रवेश हुआ है, ब्राह्मण भोजन करके उस घर से वापस नहीं गया और उसी का घर मांग लिया। माता पार्वती वैसे तो अन्नपूर्णा है, सबके कष्टों को हरती हैं, सबके जीवन को ठीक करती हैं, लेकिन आज माता पार्वती अपनी वाणी को रोक नहीं पाई और क्रोधित हो गई। भयंकर क्रोध माता पार्वती को आया और क्रोध में माता पार्वती ने कह दिया कि तुमने जिस घर को मांगा है, इसी घर में तुम्हारा पूरा का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। तुमने मेरे प्रिय घर को मांगा है, जो मैंने महादेव से विनती करके बनवाया था, उसको तुमने दक्षिणा में मांग लिया। शिव तो वैसे हैं कि सब कुछ दे देंगे, शिव के यहां से कोई निराश नहीं जा सकता। शिव ये घर आपको दे देंगे, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन मैं पार्वती श्राप देती हूं कि इसी घर में तुम्हारा पूरा का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। राक्षसी थी, उसे कोई प्रभाव ही नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो भैया शिव की ऐसी सुंदर और दिव्य महिमा है। बोलिए शंकर भगवान की। और हम भी भगवान शिव से कहेंगे कि भगवान अपने हाथों को हमारे सर में रख दो, क्योंकि अगर आप अपने हाथों को हमारे सर में रख दोगे बाबा, तो फिर हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले भोले बाबा से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले भोले बाबा से धन और दौलत क्या मांगे, भोले बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, भोले बाबा से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, बाबा तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाम चले ना अब तो बाह पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात,
जन्म जन्म का साथ हो भोले बाबा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। माता पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी और बाबा भोले, अब कोई ऐसा दरवाजा तो है नहीं वहां पे कि एकांत में मां स्नान कर रही हूं। भगवान शिव उसी समय जब मां स्नान कर रही थी वहीं सरोवर के निकट पहुंच गए और जैसे ही भोलेनाथ ने देखा कि देवी स्नान कर रही हैं, उसी समय भोलेनाथ वहां से उल्टे पैर वापस आ गए। उल्टे पैर वापस आए, लेकिन माता को संकोच हो गया। भाई कोई भी हो, संकोच तो हो ही जाता है। थोड़ा मन में कष्ट भी हुआ। देखिए कष्ट कोई नहीं था, लेकिन कष्ट इस बात का था कि कम से कम स्नान के समय तो कोई ना आए हमारे पास। एक कष्ट और भी था कि शिव की बात छोड़ो, इनका कोई भी बेटा चला आता है। बेटा का मतलब भक्त। भाई भक्त ये थोड़ी देखता है कि माँ स्नान कर रही क्या कर रही, वो तो भक्त गुस्सा चला जाता है। भाई वो तो माँ है, वो माँ के सामने बेटा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी माँ को ऐसा लगा कि कुछ तो एकांत होना चाहिए, कोई तो ऐसा हो जो कम से कम रोक सके या मुझे बता सके कि सावधान हो जाइए, भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। अपनी ये चर्चा उन्होंने अपनी सहेलियों से कही। माता पार्वती ने, दो सहेलियां थी माता पार्वती की, एक का नाम था जया, दूसरे का नाम था विजया। ध्यान देना, जया और विजया माता पार्वती की सहेली है। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल। आप दोनों में से किसी के यहां जाओगे, एक के यहां जय मिलेगा, एक के यहां जया, एक के यहां विजय और एक के यहां विजया। ये दोनों माता पार्वती की सहेलियां हैं। सहेली का मतलब जिससे आप अपनी बात कह सकें और जो आपके कल्याण के लिए कोई काम करे, वही दोस्त है। दोस्त का मतलब ये नहीं कि दोस्त को आप लेकर के आए और दोस्त ने बाद में आपके ही छुरी चला दी। किस बात का दोस्त भाई? धीरे से पूछा माता ने कि ये ठीक बात नहीं है, कोई भी आता है और कभी भी चलाता है, क्या करना चाहिए, किसको सेवा में रखूं? तो जया विजया ने कहा कि देखो यहां पर जितने लोग हैं ये सब शिव के भक्त हैं, शिव के उपासक हैं और ये सब शिव का आदेश मानते हैं। आदेश मां का भी मानते हैं, लेकिन शिव का, मां अभी अभी आई है कुछ दिन पहले, और शिव तो कब से है। ये सब शिव का आदेश मानते हैं और इसलिए अगर कोई आपका अपना बेटा होता, कोई आपकी अपनी संतान होती जो आपकी होती और आपकी प्रत्येक बात को मानती, तो ये समस्या नहीं होगी। मां स्नान कर रही थी, अपने शरीर का उपटन एक जगह इकट्ठा किया, शरीर में लगा हुआ मैल। जो विधर्मी लोग होते हैं वो इसी बात में टीका टिप्पणी करने लगते हैं कि गणपति का जन्म ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये वो हुआ। देखिए विधर्मी कुछ भी कह सकता है, और कुछ भी क्या कहना, विधर्मी भी कभी कभी ऐसे बात करता है
कि ऐसा लगता है उसकी बातें सही है, और विधर्मी प्रयास करता है धर्म को मानने वालों को कैसे चोट पहुंचाई जाए। नदिया के उस पार एक गांव है, भवनपुर के पहले वाला, याद नहीं गांव का नाम, जो भी हो। अब वहां पे एक चर्च बनी हुई है। अब वहां कौन सा क्रिश्चियन रहता है, जो आसपास के लोगों को जानते होंगे। भवन बना हुआ है चर्च का, उसमें पता है नीरज जी क्या लिखा हुआ है? सत्संग भवन लिखा है। अब ईसाइयों के यहाँ भी सत्संग होने लगा। पता है सत्संग क्यों लिखा है? क्योंकि जो साधारण हिंदू हैं, जो सीधे सीधे हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, वो पढ़े कि सत्संग लिखा है, तो सत्संग के बहाने वहां जाने लगेंगे। अब सत्संग में क्या परोस दिया जाए पता ही नहीं। अब यहां जहां पर ब्राह्मण रहते हैं और क्षत्रिय रहते हैं, चारों वर्ण के लोग रहते हैं, वहां क्या काम है? लेकिन फिर भी कब्जा करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं समाज को। ये विधर्मियों की पहचान होती है। सनातन धर्म को मानने वाले कहीं अपना झंडा नहीं गाड़ते। वो तो कहते हैं भैया जैसे तू पूजा कर रहा है, जैसे प्रार्थना कर रहा है, वही ठीक है। माँ ने कहा अपने शरीर का मैल इकट्ठा किया, उसी के हाथ पैर नाक कान बना दिए। जैसे घर में लोग गुड्डा गुड़िया बनाते हैं, भाई गुड्डा गुड़िया तो सब बना लेते हैं, बस प्राण ही तो उसमें फूकना होता है। आप कभी कभी जाइए कपड़ों की दुकान में, कपड़े वाला इतने सुंदर ढंग से साड़ी पहनाता है और फिर लाइटिंग करता है उसमें प्लास्टिक में, कि कई बार लगता है कि देखो इस पे कितनी साड़ी अच्छी लग रही है। अरे वो प्लास्टिक का डब्बा खड़ा है भाई। बस प्राण ही तो उसमें नहीं है क्यों भाई? वो जो साड़ी वाले सजा के रखते हैं उसमें प्राण ही तो नहीं होते, और होता क्या है? वो जगत जननी है, जगत माता है। उन्होंने एक आकार दिया, आकार में प्राण फूंक दिए, वो उनका पुत्र बन गया। और पुत्र बना तो पुत्र का जो पहला कर्तव्य होता है कि मां से कहना कि मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं। पुत्र का कर्तव्य होता है मां से पूछना कि मां मैं क्या करूं। एक पुत्र वो होता है जो मां से पूछता है मां मैं क्या करूं, और एक पुत्र वो होता है जो मां से कह देता है तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा दोनों होते कि नहीं होते? बोलो भाई। और जो कह देता है कि हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, उसको ये पूरा विश्वास होता है कि हमारी संतान हमारी पूरी बात मानेंगे। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, माता पिता मतलब बड़े लोगों की, उसको एक विश्वास ये होता है कि मेरी संतान मेरा कहना मानेगी। अब माता जी मुस्कुरा रही इधर। सही बात तो ये है कि जब तुम नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे ही लक्षणों को तो तुम्हारा बेटा देखेगा, सुनेगा नहीं तुम्हारी, वो देखेगा कि मेरा पिता ऐसा करता रहा। एक घर में 2 कन्याएं थी और उस घर में उनके माता पिता बहुत झगड़ा किया करते थे। तो जो बड़ी वाली कन्या थी उसको लगा कि माता पिता तो कभी गलत कर नहीं सकते, तो उसने मन में उसी समय ठान लिया कि मेरा जब विवाह होगा ना, और जब मुझे पति मिलेगा, अपनी मां से ज्यादा उपद्रव वहां पे करूंगी जाकर के। उसको लगा यही किया जाता है। जितना मेरी मां मेरे पिता को प्रताड़ित करती है, मैं जाऊंगी अपनी मां से 4 कदम आगे रहूंगी। और दूसरी कन्या ने अपने पिता को रोते हुए देखा एकांत में। उसके मन में भाव जगा कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगी
आंख में कभी अपने पति के आंसू नहीं आने दूंगी। हैं दोनों बेटियां एक ही माता पिता की, बस फर्क इतना है कि दोनों का विचार अलग अलग है। हो सकता है एक सत्संग में जाती हो, एक कुसंग में जाती हो। अच्छा, विवाह करना हो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि लड़की के माता पिता घर में कितना झगड़ा करते हैं। बस कुंडली अपने आप मिल जाएगी। मालूम पड़े उनके यहाँ बांस बांस चलती हो तो भैया कहे तो नहीं करना विवाह, क्योंकि वही सीख कर तो व्यक्ति आया होगा। भाई घर में आपके यहाँ दाल जैसी बन रही होगी, बेटी वैसी तो बनाएगी आकर के। और कभी कुछ बेटी ने बनाया नहीं तो कुछ नहीं बना पाएगी। पुत्र ने कहा मां मुझे आदेश दे, मुझे क्या करना है। जगत जननी माता पार्वती ने कहा पुत्र तुम्हें एक ही काम करना है, तुम द्वार पे बैठो। डंडा लेकर के द्वार में जगत जननी माता पार्वती ने अपने पुत्र को बैठाल दिया और एक बात कह दी कि मैं स्नान करने जा रही हूं, किसी को आने मत देना, किसी को बिल्कुल अंदर मत आने देना। बेटे ने कहा ठीक है मां, कोई भी आएगा मैं उसे अंदर आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूं, आने मत देना किसी को। पुत्र ने कहा ठीक है। अच्छा, भगवान शिव को कुछ पता नहीं था ये क्या हो गया मामला। शिव भगवान महादेव जैसे ही पहुंचे वहां पे जहां माता पार्वती स्नान करी थी, द्वार में पहुंचे तो गणपति ने उन्हें रोक लिया डंडा लगा करके। दंड था, मां ने दंड दिया था, रोका ये कह करके ए बाबा जी कहां जाता है। शिव जी को लगा हमारे ही घर में हम ही को डांटने वाला कोई आ गया। शिव ने कहा ए बालक यहां से दूर हटो और कहीं खेलो जाकर के। पुत्र ने कहा बालक किसको बोलते हैं, हम नहीं हटेंगे, हमारी मां का आदेश है। और आप अंदर कहां जा रहे हैं। किम कार्यम विद्यते तेद करवाणि तवोदितम इत्युक्ता सा तदा तेन प्रत्युवाच श्रुतम।